उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद भारतीय शेयर बाजार आज 23 सितंबर को मामूली गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। आईटी और एफएमसीजी शेयरों में गिरावट दिखी, लेकिन ऑटो और बैंकिंग शेयरों में तेजी से इस गिरावट की काफी हद तक भरपाई हो गई। इसके अलावा रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने बाजार के सेंटीमेंट को कमजोर बनाए रखा। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 58 अंक या 0.07% गिरकर 82,102 के स्तर पर बंद हुए। वहीं निफ्टी करीब 33 अंक या 0.13% फिसलकर 25,170 के स्तर पर बंद हुए। बीएसई स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर भी 0.35% तक की गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। नोमुरा के बुलिश आउटलुक के चलते निफ्टी मेटल इंडेक्स आज 1% चढ़कर बंद हुए। निफ्टी बैंक में भी 0.5% और निफ्टी पीएसयू बैंक में भी 1.1% तक की उछाल देखने को मिली। निफ्टी ऑटो इंडेक्स नवरात्रि के पहले दिन के मजबूत मांग के चलते 0.6% तक बढ़ गया। हालांकि दूसरी ओर आईटी और एफएमसीजी इंडेक्स में 1% तक की गिरावट देखने को मिली। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज 23 सितंबर को घटकर 463.67 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार 22 सितंबर को 465.05 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.39 लाख करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 1.39 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 13 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें एक्सिस बैंक के शेयरों में 2.21% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर 1.55% से लेकर 1.94% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 17 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी टेक महिंद्रा का शेयर 2.07% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं ट्रेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एशियन पेंट्स के शेयरों में 1.36% से लेकर 2.04% तक की गिरावट देखी गई। 24 सितंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक्सपायरी से पहले ट्रेडर अपनी पोजीशन एडजस्ट कर रहे हैं, जिससे बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के आनंद जेम्स ने कहा कि निफ्टी के लिए 25,200 से 25,000 के दायरे में बने रहना अहम होगा। बैंकिंग और ऑटो शेयरों में आई खरीदारी से आईटी और एफएमसीजी पर कमजोरी के दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि जीएसटी में सुधार करने, सामान्य मानसून, ब्याज दरों में कटौती और टैक्स कटौती से खपत को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे वैल्यूएशन और ग्रोथ की संभावनाओं के बीच का गैप कम होगा। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में अर्निंग में सुधार की उम्मीदों से विदेशी निवेशक धीरे धीरे खरीदार बन रहे हैं। इससे खपत से जुड़े शेयरों में तेजी आने की उम्मीद है। जियोजीत के वीके विजय कुमार का कहना है कि विदेशी निवेशकों ने फिलहाल अपना रुख दूसरे बाजारों की ओर कर लिया है। भारत और दूसरे बाजारों के बीच वैल्यूएशन के अंतर ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारत की जगह दूसरे बाजारों में पैसा लगाने और उससे फायदा कमाने का मौका दिया है। जब भारत की कॉर्पोरेट आय में सुधार होने लगेगा तो स्थितियां बदल जाएंगी। कॉर्पोरेट आय में सुधार के संकेत त्योहारी सीजन के साथ मिलने की उम्मीद है। ऑटोमोबाइल की बुकिंग में तेज बढ़ोतरी की खबरें पहले ही आ चुकी हैं।